बचपन में गांव के एक छोटे से लड़के नामक आर्यन को जंगल की रहस्यमयी दुनिया में खोजने का बहुत शौक था। एक दिन उसने गांव के पास हिल रहे एक बड़े पेड़ को देखा, जिसमें खुली हवा में लहलहाती एक झाड़ी ने उसका ध्यान खींचा। आर्यन ने धीरे धीरे झाड़ी की ओर बढ़ते हुए सुना कि झाड़ी बोल रही है, तुम जो चाहो वह सब हो सकता है, पर एक शर्त पर। शर्त क्या है? पासवर्ड होगा। इस पत्थर को राखकर तुम मेरी सहायता मांग सकते हो। झाड़ी ने हंसते हुए उत्तर दिया। आर्यन ने पत्थर धारण किया और झाड़ी ने बताया कि उसे छोड़ने पर वह जहां चाहे जा सकता है। झाड़ी की जरा सी झलकी आर्यन के जीवन को पूरी तरह से बदल दी। आर्यन ने अपने गांव को एक अच्छे समय के लिए मांगा, लेकिन वहां आई सूचना ने उसे हैरान कर दिया कि गांव में एक भयानक बुरा हाल हो गया है। आर्यन ने गांव की ओर रुख किया और देखा कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, दुश्मनी बढ़ रही थी और गांव का हर व्यक्ति दुखी था। आर्यन ने झाड़ी से मदद मांगने का निर्णय किया। वह झाड़ी के पास पहुंचा और पत्थर को धारण करके कहा, झाड़ी, कृपया गांव की सहायता करो, हमें एक शांति और समृद्धि चाहिए। झाड़ी ने आर्यन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और नेतृत्व ने गांव को नया जीवन दिया है। झाड़ी ने आर्यन की ईमानदारी को देखकर हैरानी से उसकी मदद करने का निर्णय किया। झाड़ी ने आर्यन को एक विशेष जड़ी बूटी का टुकड़ा दिया और बताया कि इसे गांव के केंद्र में बो दें। जब झाड़ी की बूटी बोई गई तो अचानक सभी लोगों की मानसिकता में बदलाव हुआ। भयानक वातावरण में एक नई ऊर्जा का आगमन हुआ और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। दुश्मनी और असहमति की जगह प्यार और सहयोग ने लिया। आर्यन की आगे की योजना ने गांव को पुनर्जीवित किया। झाड़ी ने आर्यन को धन्यवाद दिया और कहा, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, वरदानी झाड़ी का रहस्य है ईमानदारी से काम करना और अच्छे भविष्य के लिए समर्पित रहना। गांव के लोग खुश थे कि उन्होंने एक और बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने अब झाड़ी को सजग नगर मंडल का नेता माना और गांव को एक खुशहाल जीवन की तरफ बढ़ाने का कारगर रास्ता चुना। और ऐसा ही चलता रहा जब तक आर्यन और झाड़ी की मित्रता और उनके साथीता से गांव ने अपने आसमान की ऊंचाइयों को छूने का साहस किया।